नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें कपिल देव जी कह रहे थे कि वो सचिन तेंदुलकर से खुश नहीं हैं, वे उनसे खफा हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी ने अपनी टैलेंट के हिसाब से डिलीवर नहीं किया। कपिल देव जी कहते हैं कि सचिन जैसे जैसे उनकी इनिंग प्रोग्रेस करती थी, जैसे जैसे वे बड़े स्कोर की तरफ जाते थे तो डिफेंसिव होते जाते थे। वो इनिंग की प्रोग्रेस के साथ साथ बॉलर्स के ऊपर एग्रेसिव नहीं होते थे। वो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर गियर चेंज नहीं करते थे और इनिंग की प्रोग्रेस के साथ साथ बड़े शॉट्स नहीं खेलते थे, जिससे वो 50 को 100 में, 100 को 200 में, 200 को 300 में और 300 को 400 में कन्वर्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, कपिल देव जी के इस इंटरव्यू को कई लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, गलत उसका मतलब निकाला। उन्होंने कहा कि कपिल देव जी सचिन तेंदुलकर जी की प्रोग्रेस से, उनके रिकॉर्ड से जलते हैं, उनसे किसी तरह की जलन है, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये कपिल देव जी का साइंटिफिक माइंड था जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। कपिल देव जी के अंदर जो बैट्समैन था, जो बॉलर था, वो सचिन तेंदुलकर से खफा नहीं था। कपिल देव जी के अंदर जो साइंटिस्ट था वो सचिन तेंदुलकर जी से नाराज़ था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर गियर चेंज नहीं करते थे और इनिंग की प्रोग्रेस के साथ साथ बड़े शॉट्स नहीं खेलते थे, जिसके लिए वो कैपेबल थे। वो बड़े शॉट खेलने में माहिर थे, परंतु सचिन ऐसा नहीं किया। सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया और बड़े बड़े शॉट्स नहीं खेले और इसलिए वो बड़े स्कोर्स जैसे 300, 400 बनाने में नाकामयाब रहे। दोस्तों, अगर कोई गलत टाइम पे गाड़ी का गियर चेंज करता है तो कोई मैकेनिक या साइंटिस्ट अगर उसे देखता है तो वो उसे मन ही मन में गालियाँ निकालता है या उसके बारे में कुछ अलग स्टेटमेंट देता है, क्योंकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता। उसे मालूम है कि वह गाड़ी को प्रॉपर नहीं चला रहा, उसको प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे रहा, उससे इंजन ख़राब होगा, उसके गियर बॉक्स ख़राब होगा। सेम कपिल देव जी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जब वो सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख रहे थे या देख रहे होते थे तो उन्हें लगता था कि इस स्टेज पे आके जब वो सचिन तेंदुलकर जी पूरी तरह जम चुके हैं, उन्हें अपनी लय हासिल कर लिया, तो उन्हें बड़े शॉट्स खेलने चाहिए जिससे उनको बॉलर्स के ऊपर एक्स्ट्रा अटैक करना चाहिए, जिससे वो बड़ा स्कोर हासिल कर सकें। 50 को 100 में, 100 को 200 में, 200 को 300 में और 300 को 400 में कन्वर्ट कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर यह कहना गलत है कि कपिल देव जी को सचिन तेंदुलकर जी से किसी तरह की कोई जलन थी या उनके रिकॉर्ड से किसी तरह की कोई जलन थी।